जय माता दी दोस्तों। काफ़ी दिनों से मैं वैष्णो देवी जाने की सोच रही थी। अब जाके माता का बुलावा आया है। मैं अपनी यात्रा शुरू करने के लिए अंबाला कैंट से 10 बजे की ट्रेन पकड़ रही हूँ। वैष्णो देवी जाने के लिए आपको दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला सभी मुख्य स्टेट से डायरेक्ट कटरा या जम्मू तवी के लिए ट्रेन मिल जाएगी। हमारी ट्रेन जम्मू तवी तक के लिए ही थी, इसलिए मैंने तवी से कटरा के लिए बस की है, जिसका कॉस्ट करीब मुझे 100 रुपये पड़ा हुआ है। पहाड़ियों के बीच बसा हुआ शहर बहुत ही खूबसूरत लगता है। 1-1.5 घंटे में हम कटरा बस स्टैंड पहुंच गए। यहाँ पर आपको 300 रुपये स्टार्टिंग से रूम अवेलेबल हो जाएगा और इन बजट आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। हम सुबह 7 ही बजे कटरा पहुंच गए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम चढ़ाई शाम को करते हैं और मार्केट थोड़ा सा घूमाते हैं। ये जो मार्केट आपको दिखाई दे रहा है वो कटरा बस स्टैंड के जस्ट बगल में ही है। यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स, प्रसाद, वुलन क्लोथ्स सब कुछ रिजनेबल प्राइस में ही मिल जाएंगे। बड़ी है। शाम के 5 बज गए हैं और हम लोग अपनी यात्रा शुरू करने के लिए यात्रा पर्ची लेने गए हैं। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बस स्टैंड के पास ही मिल जाएगी। ये फाइनली हम लोग को यात्रा पर्ची मिल गई। अब हम लोग यात्रा शुरू करने के लिए भवन की ओर जा रहे हैं। कटरा से भवन की ओर जाने का ऑटो ने हम लोग से 110 रुपये लिए हैं। जय माता दी श्रद्धालुओं, अभी बज रहे हैं 6 शाम के और हम लोग अपनी चढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। आप ये देख सकते हो कितना भव्य लग रहा है। यात्रा में सबसे पहले बाणगंगा पवित्र नदी पड़ती है। ऐसी कथा है कि हनुमान जी को प्यास लगने पे माँ वैष्णो देवी ने तीर चलाया था और वहाँ से निर्मल जल की धारा फूट गई थी। हनुमान जी ने इससे अपना प्यास बुझाया था और माता जी ने इसमें अपने केस धुले थे। ये श्राइन ट्रस्ट के द्वारा दी गई रेट लिस्ट है, जिसमें घोड़े, पिट्ठू और पालकी की रेट लिखे हुए हैं, ताकि रास्ते में आपसे ज़्यादा या कम वैसे वसूले ना जा सके। अब आपको चरण पादुका मंदिर के दर्शन कराते हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। गाना तो सुनाओ, जल्दी से सुना दो। हाँ? आपको रास्ते में बहुत ही मनोहर दृश्य देखने को मिलेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
दी। थक गए क्या? अभी कहाँ, अभी तो चढ़ाई करनी है। हाँ, चलिए। जय माता दी। हो गया। हे गाइस, हम लोग अर्धकुमारी पहुंचने में अभी 3 किलोमीटर बाकी हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। रास्ते में श्राइन बोर्ड द्वारा श्रद्धालुओं के लिए बहुत से भोजनालय का इंतजाम किया गया है, जिसके भवन जाने के लिए आपको हिमकोटिंग मार्ग पर आपको पिट्ठू घोड़े चलते हैं और हाथी माथा मार्ग पे इलेक्ट्रिक वैन चलती है। हम लोगों को इलेक्ट्रिक वैन लेनी थी, इसलिए हम लोग ने हाथी माथा मार्ग लिया। इलेक्ट्रिक वैन का रेट 354 रुपये पर पर्सन है। आप कोशिश कीजिए कि इसकी बुकिंग आप पहले से ही करके आइए। ये वैन आपको सुबह 8 बजे से लेकर के रात पे 10 बजे तक उपलब्ध हो जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको यहीं पे लाके उतारेगी। वाह, क्या नज़ारा है। वैष्णो देवी का भवन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो जयकारा लगाइए हमारे साथ, जय माता दी। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी शिकायत होने पर यहाँ पे डिस्पेंसरी भी अवेलेबल है। यहाँ पर यात्रियों के रात रुकने के लिए डॉर्मेट्री की भी सुविधा है। डॉर्मेट्री आप लोग को पहले से ही बुक करके आनी होगी, क्योंकि डॉर्मेट्री आपको यहाँ पे हमेशा ही फुल मिलेगी। ये आपको माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक कर सकते हैं आप इसे। सामान लॉकर रूम में रखने के बाद माता के दर्शन के लिए आपको सबसे पहले स्नान करना होगा। फिलहाल रात के 12 बज रहे हैं और पानी बहुत ही ठंडा है। फॉर सिक्योरिटी रीज़न कैमरा अंदर अलाउ नहीं जा सका, लेकिन यकीन मानिए पिंडी रूप में बैठी माता के दर्शन बहुत ही अच्छे रूप में हुए हैं हम लोग को। ऐसा माना गया है कि दर्शन तभी पूर्ण होते हैं जब भैरव बाबा जी के भी दर्शन होते हैं। तो हम लोग अपनी यात्रा को यहीं से आगे भैरव बाबा मंदिर की ओर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी आदि मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग ने यहाँ से पैदल ही यात्रा को अपने कंटिन्यू किया। भवन अब पीछे की ओर छूट गया है और यात्रा आगे की ओर चल रही है। अभी सुबह के 2 बज रहे हैं और हम लोग भैरव बाबा के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा थक गए हैं, इसलिए थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो आप हम लोग के साथ यात्रा पे चलते। भवन से भैरव बाबा जी की चढ़ाई करीब 2.5 किलोमीटर है और यहाँ पे जो घोड़े का चार्ज है वो करीब 400 रुपये है पर पर्सन। लेकिन हम लोग ने पैदल चलना ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि पैदल चलने की तो बात ही कुछ और है। माता के भवन से हम लोग इतनी ऊंचाई पे ऊपर को आ गए हैं और भैरव बाबा के दर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। भवन से भैरव बाबा के दर्शन के लिए आप रोपवे भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 100 रुपये पर पर्सन है और इसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रखी गई। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माता से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा
मोक्ष प्राप्त करने की है। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करने के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करने को जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, रात के 2:30 बज गए हैं और भैरव बाबा जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं हम लोगों के। ये है भैरवनाथ जी का मंदिर, आप लोग दर्शन कर लीजिए। कैमरा अंदर जाना अलाउ नहीं है, हम लोग दर्शन करने के लिए कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते। फ़ोटो खींचना यहाँ पे मना है। भैरव बाबा जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। त्रिकूट पर्वत पर उपस्थित मां वैष्णो माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, स्वस्थ रखे, सबको खुशहाल रखे। और इसी के साथ अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैंने आपको वैष्णो माता जी के और भैरव जी के दर्शन कराए हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।